और अपने बुजुर्गों, भाइयों, मुसलमानों, अपने सब कौम के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब लीडर बैठे, सब नवरत्न बैठे। एक से एक नाम तो ले नहीं सकते, इतना टाइम तो है नहीं। और अल्लाह पाक फरमाता है तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। तो उस शकल में अफसर खान को एक जरिया बनाए थे। और खान सलीम खान वकील और जो वकील मेरे भाई हैं नौजवान, जो पहली बार मैं भी देख रहा हूँ वकीला, कभी भी 10 रुपये का टिकट और 100 रुपये लेते हो और दिन भर भज्जे खाना पड़ता अपने को। लेकिन पहली बार अल्लाह ने इनको दिल में रहम डाला और ये ऐसे वकील मार्केट में आए। एक नवरत्न हीरा बोल के कोहिनूर हीरो कैसा रहता है, मुसलमानों का बच्चों का वास्ते ऐसे उभर के आए हुए। और ये सब क्रेडिट जाता है अपनी माँ बहनों को, जो रमज़ान में इन्होंने रोज़े इफ्तारी रोज़े खोल कितने वक्त इन्होंने दुआ करे। मुसलमान बच्चों के हाथे जीते जेल में अंदर गए थे और जीते बाहर थे तो कोर्ट को चक्कर मार रहे थे, भजिए पाव खा के चाय पी के खड़े रहे, वकील साहब के पीछे घूम रहे थे। तो ऐसा नहीं, अल्लाह के लाल बहुत है, एक से एक यहाँ पे पैसे वाले भी, लेकिन अल्लाह मैंने सबको दिल नहीं दिया। इसमें अफसर खान को पेश किए हिसाब से अल्लाह ने अफसर खान के दिल में डाला। अफसर खान, अब वो अफसर खान मेरे बड़े भाई तो नहीं, छोटे भाई बोल रहा हूँ। वो तो बड़े, मैं बोलता बड़े लेकिन वो छोटे में से, मगर वो छोटे भाई। हाँ तो मैं बड़े बोलता हूँ, छोटे जो बोलते हो, लेकिन थोड़ा हाइट में थोड़ा बहुत फर्क आया था। वनी सब इस है। एक शेर सुनो इस पे, एक ये शेर के 2 अल्फाज है। अब तो समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे। मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में का दम था, मेरी कश्ती जा डूबी वहाँ पानी कम था। मुझे अपनों ने लूटा है, ये पहले सुन लो पहले, और इसकी ये बोलूँगा दूसरा। मुझे अपनों ने लूटा है, अपनों ने लूटा है, गैरों में का दम था, मेरी कश्ती जा डूबी वहाँ पानी कम था। तो हमें अपने ने लूटा, हमें अपने ने लूटा, गैरों में का दम था, मेरी कश्ती, हमारी कश्ती ये, वो मेरी कश्ती थी, हमारी कश्ती जा डूबी वहाँ पानी कम था। अब अपने वालों ने कुछ, अपने भाइयों ने लाए थे, कुछ यहाँ भी होंगे। मैं हमदर्दी में आदमी आया था, मुसलमानों का गुस्सा है एक पानी के बुड़बुड़ों की सरकार। और मुसलमान बहुत रहमदिल रहता, गुस्से में 10-5 मिनट बोला तुमको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बाद में समझा अंदर अपना समझ जाता। कोर्ट में भी केस जाते हो, कितने बड़े बड़े केस आते हैं, वकील साहब भी बोलते जैसा बोलते, अरे कंपन में सुनने वाला आगे, उसका कुछ टेंशन नहीं। तो ऐसा अरे क्या बात है, आ ही गया आवाज, अब ही क्या ये, हेलो ये हेलो आ रहा, अरे मेरे डम क्यों कर रहे हो उसे? तो अल्लाह मैंने अपने को सबको अखले सलीम बनाया है। और आजकल क्या है, पहले अपन रेडियो सुनते थे, उसमें बिना का गीत माला चलता था, बस वो रात भर अब वही चालू रहता था, वही सुनते। आपका कंप्यूटर दौर है, गूगल पे मारे तो सब दिख जाता। अभी वहाँ का हुकूमत बंदी कंगराट, अपने को बीजेपी हराना, ये सब सही बात है। जीएसटी लग गई, ये लग गई, भजिए पाव पे, दूध पे, सब दही पे लग गई, गोश्त पे भी लग गई है क्या पे। तो अपने को बीजेपी को हराना है। तो अपने को अब कर्नाटक में बीजेपी को हराया ना सरकार इतनी बड़ी, तो वहाँ पे स्कीम क्या मिली, 1500 रुपये महीने को, लाइट का बिल आधा। केजरीवाल साहब ने निकाले थे, वो इसाक भाई है क्या नहीं, अंडे आ रहा हो चले गए। हर कोई कहीं भी जाओ, लेकिन एक टाइम आया ऐसा तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मेरा बोलने का मतलब ये। तो अपन कोई भी लीडर आता ना, तो एक आठवां जो आता कैसा, उसके पीछे पूरा एक मेंढी एक बकरी जाती तो उसके पीछे 100 मेंढा, एक बकरी बॉडी में तो पूरे गिरते उसके, ऐसा गिर गए थे अपन। लेकिन अब आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के, तूने हमारा वास्ते क्या काम किया बाबा, क्या क्या बोले ममदान साहब? अरे अल्लाह पाक नुक्ते नवाज है, वो किसको हीरो बना देता है, किसको जीरो बना देता, उनका किस्मत कोई डाल नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला।
और अपना भाई है, अपने को खुशी होना चाहिए। वो भी विरोधी पक्ष नेता है और मैं भी विरोधी पक्ष नेता। इतना क्यों, पहले मैं बाद में था। पहले आप में, वो पहले मैंने, बाद में मैं। क्या समझ जावेद भाई, बराबर है ना? एक शेर सुनो अब जावेद भाई, बहुत खास है, समझना वाला ही है। समंदर से कह रहे हैं सहरे सुकूत, समंदर से कह रहे हैं सहरे सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। खुदा हाफिज। अल्लाह। मेरे दो मिनट। तैयब साहब, आपने सब कुछ बोल दिया है। इसके लिए मैं, मेरे जितने भी अजीज़ स्टेज पर बैठे हुए हैं और सभी औरंगाबाद के शेर है और सभी औरंगाबाद के अवाम के लिए बेलौस काम करते हैं, और मैं सारे लोगों को सिल्यूट करता हूँ स्टेज से। ये इलियास किरमानी साहब, अज्जू पहलवान, जावेद कुरैशी, अफसर खान, और सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी इंसान को दिल से मोहब्बत करता हूँ, जिसने ये पूरा वकील की दुनिया में अपना काम नमाया, ऐसे सलीम खान साहब को मैं खास तौर पर सिल्यूट मारता हूँ। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। आज के सत्कार मूर्ति हमारे बड़े भाई अफसर खान साहब को जो है तो लड्डू में तोला जा रहा है, तो मैं उनके लिए एक शेर से उनको आवाज़ दूंगा। आंधियों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे अफसर खान कहते हैं। उसी के साथ मेरे बड़े भाई यहाँ पर स्टेज पर मौजूद इलियास किरमानी साहब, मैं उनके लिए भी एक शेर बोलूँगा। इबादतों की तरह मैं अपना काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, लेकिन मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम। ऐसे मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त, मेरे भाई अज्जू पहलवान साहब, मैं उनके लिए भी एक शेर बोलूँगा। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको तो जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। ऐसे हमारे अज्जू पहलवान साहब, मुझे 2 मिनट का वक्त दिया गया, मैं शेर के ज़रिए अपनी सब बात बोल चुका हूँ। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताए, इल्म के ताल्लुक से बात बताए, तालीम के ताल्लुक से बात बताए, कोर्ट की बात बताए, पुलिस की बात बताए, कानून की बात बताए, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ दुनिया में सबसे पहले हमारे रसूल ने जो कहा था, इकरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमको सबसे पहले आके जो है तो इकरा रब्बी, हमको जो है तो कहा पढ़ो। तो आज यहाँ सब नौजवान हैं, तो मैं सारे नौजवानों से अपील करता हूँ कि जो कुरान हमारे को बता रहा है, जो कुरान हमारे को गाइड कर रहा है, हमको उसका रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर हम उसके रास्ते पे चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे को झुका नहीं सकती और कोई भी ताकत हमको नुकसान पहुंचा नहीं सकती। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के अंदर इस्लाम का नाम, अगर मुसलमान का नाम अगर कोई आए, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा नाम पुलिस, जेल, कोर्ट, कचहरी इससे ना पहचाने, हमारे को पहचाने अब्दुल कलाम, हमको पहचाने अजहरुद्दीन, हमको दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम से लोग हमारे को पहचाने। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे को हिकमत से भी काम लेना है, हमारे को जो है तो जज्बात में आके हमारा नुकसान नहीं करना है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे घर के जिम्मेदार, हमारी माँ बहनें, सारे लोग हमारे पीछे जिम्मेदार है, और सारा ज़माना क्या पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। इसके लिए मैं बच्चों से ये अपील करता हूँ कि जज्बात में ना आए और एक अच्छा मुकाम करे, एक अच्छा काम करे, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन करे। और कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ में भी रह के साजिशें कर रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर एक शेर बोलूँगा। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर एक झूठों की मंडी है,
दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते में एक जयदी लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। तो आप सब समझदार लोग हैं, स्टेज पे भी बैठे हैं लोग समझदार है, सामने बैठे हैं लोग भी समझदार है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं, खाली शेर शायरी के अंदर बोल रहा हूँ। और लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मैं इसी के साथ मुझे यहाँ बुलाए, दो मौका दिया बोलने का, मैं तैयब का और अफसर खान और सारी टीम, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अंदाज में आपने एंकरिंग की और यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हमारे सब बड़े भाई अफसर खान साहब, जावेद भाई और बाकी जो भी इलियास किरमानी साहब, अज्जू पहलवान साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो मैंने छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया उसको उन्होंने 4 चांद लगा दिए। और यहाँ बैठे हुए सभी नौजवान, कुछ को तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है मगर वो बहुत फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। हमारे लाला भाई भी वहाँ से आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह के नज़दीक फरिश्तों से ज़्यादा इंसानों की अहमियत इसलिए है कि इंसानों के अंदर जज्बात है, फरिश्तों में वो जज्बात नहीं है, एक दूसरे की फीलिंग नहीं है। वही जज्बात जो है तो अफसर खान साहब के अंदर इस दंगल में देखने को मिला मुझे। उनकी वैसे तो बहुत इज्जत थी मेरे दिल में, मगर अब तो दिमाग में भी घुस गए वो। और मुझे अफसर खान साहब को जब तक अब अंदर नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। मौजूदों का दौर ख़त्म हो चुका है ख़त्म नबूवत पे, मगर जो है तो अल्लाह उसके किसी न किसी नेक बंदे को उसकी मखलूक की फ़िक्र करते हुए आगे लाता है। तो महाराष्ट्र की तारीख में अफसर खान साहब एक वाहिद शख्स है जिसने अपने रिश्तेदारों की करोड़ों की प्रॉपर्टी लगा के 63 बच्चों की ज़मानत ली है। आज का दौर ऐसा है कि भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है। ये हमें सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर ये बहुत देखने को मिलता है, पुलिस स्टेशनों में, कोर्ट में, कि जो है तो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है, बाप बेटे का कत्ल कर देता है, और जो है तो शौहर बीवी को छोड़ देता है कि मेरा घर मांग रही है, मुझे ये डिमांड कर रही है। मगर अफसर खान साहब का जो जज्बा था, तो उनके जज्बे को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। एक शेर से मैं उनका इस्तेक़बाल करूँगा आने वाले दौर के लिए। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा दौर आएगा। जो लोग इत्तेहाद की बम मारते थे और जो है तो ये बोलते थे कि हम 15 मिनट में आएंगे, 5 घंटे में आएंगे, शहर में दंगल होंगी, तो दंगल तो सब प्री प्लान होते हैं मगर वो 45 दिन के बाद भी नहीं आए। और कुछ जो है तो 500 मीटर दूर नहीं जा सक रहे और 500 किलोमीटर दूर जा रहे। और वहाँ जाके तो मेरा उनसे ये मीडिया के जरिए मैसेज है कि वो वहीं जाके इलेक्शन लड़े, कि अकोले का दंगल जाके देख रहे। जिन लोगों ने उनको 80,000 वोटों की भीख से नवाजा था वो आज बड़े नेता बन गए और वो बोल रहे कि हम आ नहीं सकते। अरे आपको कौम ने बड़ा बनाया, आपको कौम ने बड़ा बनाया, कौम के जो वोटों की भीख है उसने बड़ा बनाया। और तुम कौम का जब बुरा वक्त आता है तो तुम जो है तो दूर भागते हैं और पुलिस से डरते हैं और बोलते हैं पुलिस हमें बता रही है कि जो है तो तुम्हारा भी घर वहाँ है और हम तुम्हें भी केस में डाल देंगे। तो जिनके अंदर हिम्मत नहीं है वो पीछे हट जाए, जिनमें हिम्मत है वो कौम की नुमाइंदगी करेंगे। मैं शहर औरंगाबाद के यहाँ बैठे हुए नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे अल्फाज, हमें स्पीच देना नहीं आता है मुझे, मगर जैसी भी टूटी फूटी है इन सबको देख के मुझे जोश आ गया और इनकी स्पीचों से पूरा हॉल गर्म हो गया, जब से पसीना बह रहा सबको। इतनी धड़ाकेदार जावेद भाई की, इलियास भाई की स्पीच बहुत धड़ाकेदार रही। अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़र्दन हर एक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात और यहाँ पर मौजूद मेरे भाइयों, आज हम अफसर साहब का इस्तक़बाल करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हॉल में दाखिल होते ही जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा इस्तक़बाल किया,
मैं थोड़ी देर के लिए डर गया। मैं कभी कोर्ट में भी नहीं डरा, यहाँ आने के बाद मैं डर गया कि ये क्या हो रहा है, इस्तकबाल अफसर साहब का मेरे साथ क्या हो रहा है इसमें। तो आपकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया। ये ज़बान हमेशा हक़ बोलेगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उस कौम से है कि जिसने फ़िरौन के दरबार में भी हक़ बोलने से पीछे नहीं हटे। उस दरबार में सबूत और दलाइल नहीं देखे जाते थे। आज भी हम जब काम करते हैं जुडिशरी में, तो वही स्पिरिट को लेकर काम करते हैं कि मेरा ताल्लुक़ उस कौम से है जो हक़ बोलने से नहीं डरती। मुझसे कहा गया कि केस के बारे में बताइए। आज मैं समझता हूँ तकरीबन 40 से 45 दिन का अरसा हो गया है। 29 और 30 की दरमियानी शब औरंगाबाद में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने था। हम लोग दिल्ली में थे, औरंगाबाद का नामांतरण का जो केस था उस सिलसिले में मैं दिल्ली था और मैं इफ्तार के टाइम औरंगाबाद पहुंचा। दूसरे दिन ये वाक़या रोनुमा हुआ। जो नामांतर की लड़ाई चल रही थी साहब, वो लड़ाई को साइडलाइन करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो मुद्दा ही दब गया और हम आज तक उस चीज में उलझे हुए हैं। राम मंदिर का वाक़या हुआ, 400 से 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ उनके नाम नहीं, रैंडमली अरेस्ट शुरू हुआ। हर रोज़ 8, 10, 12, 15 नौजवानों को अरेस्ट किया जाता था और कोर्ट में लाया जाता था। हमारे लिए भी एक मसला था कि आखिर इसमें डिफेंस ले तो कैसा ले, करे तो क्या करे। मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। मैंने अपने साथ काम करने वालों से पूछा कि आप लोग मेरी मदद करोगे क्या। तो 14 एडवोकेट्स ने उसमें मेरे साथ काम करने के लिए हामी भरी और माशाल्लाह आखिर तक सबने मिलकर मेरा साथ दिया। ये वो 14-15 एडवोकेट्स की मेहनत का नतीजा था कि 82 लोग जो अरेस्ट हुए थे वो 1 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए। वरना आप लोग सब जानते हैं कि जब किसी केस में 307 लगा दिया जाता है तो उसमें बेल लेना तकरीबन चार्जशीट तक तो नामुमकिन हो जाता है। हमारे जो बच्चे जेल से छूट कर आए, मैं उनसे पूछता था कि जेल में क्या हाल था, तो बोले सब यही बोलते थे सामान लपेट के रखो, अभी तुम्हारी बेल होने वाली नहीं है। लेकिन हमको यकीन था, अफसर भाई ऑफिस पे आया करते थे, शहर के टाइम ऑफिस बंद हो रहा था, हम लोग रेगुलरली ये स्टडी करते थे कि इस केस में किस तरह की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाए कि हमको जल्द से जल्द कामयाबी मिले। फिर हमने उसमें ग्रुप्स बनाए और एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया और उसमें कामयाबी हासिल हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था। ये हमारा रूटीन का काम है कि हम ज़मानत करके जो है ऑर्डर्स जो है पार्टी को दे देते और पार्टी से कहते हैं कि आप अब ज़मानत का इंतज़ाम करो। लेकिन हम जब ज़मानत का अर्ज दाखिल कर रहे थे उसी टाइम अफसर साहब ने मुझे बताया कि मैंने 6 लाख की सॉल्वेंसी बनाकर रखी और जितनी बेल लगेगी मैं दूंगा। मैंने कहा अफसर भाई ठीक है, पहले बेल तो हो जाने दीजिए। नहीं, बोले सलीम साहब जितनी भी जमानतें लगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पहली बार मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आया क्योंकि वो भी लीडर है। लेकिन जैसे ही बेल ऑर्डर हुए और उन्होंने एक सीरीज शुरू की कि उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, इवन दामाद तक आए मेरे ख्याल से जमानत लेने के लिए, कि पूरा खानदान अफसर खान का जमानत लेने के लिए आया। अब रहा सवाल है कि वो 6 लाख की सॉल्वेंसी बना के रखे थे, उनमें मेरी सॉल्वेंसी कब इस्तेमाल होती है। तो साहब ये इतने लोगों के नाम बोलेंगे क्या आप? तो सलीम भाई तुम फिक्र मत करो, मेरे को डायलॉग बोलना था, बहुत जल्दी याद कर लेता बोला हाँ यार ये कैरेक्टर भूल गए थे कि अफसर भाई को एक्टिंग भी आती है।
जब इनको हमने जज के सामने प्रेजेंट किया कि ये श्योरिटी है, तो इन्होंने उन तमाम अफराद के ना सिर्फ नाम पते बोले, बल्कि कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी इन सब लोगों को मैं कोर्ट में हाजिर रखूँगा। ये मेरे एडवोकेट के करियर का एक पहला वाक़या था कि इतनी ज़्यादा तादाद में एक सिंगल आदमी ने ज़मानतें ली। अभी तक नहीं हुआ ऐसा, 2-3 की ज़मानतें ली। भाइयों, हरसूल जेल में ऐसे कई अफराद कैद है जिनके ज़मानत के ऑर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। यह हमारी खुशनसीबी थी कि हमारा बेल ऑर्डर आने से पहले अफसर खान ने तमाम ज़मानतें तैयार रखी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। अब ज़मानतें हो गई, सब हो गया, हम समझे काम ख़त्म हो गया। अफसर साहब ने भी एक प्रोग्राम रखे, हमारा इस्तकबाल किए। कल रात में फ़ोन किए उन्होंने, बोले बच्चों को दोबारा 107 की कार्रवाई कर रहे और ज़मानत मांग रहे, और वो ज़मानत भी एक नए किस्म की मांग रहे। ज़मानत कौन सी होना? दूसरे समाज का आदमी होना, लोक प्रतिनिधि होना या सरकारी नौकर होना। अफसर भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि हम लोग जो है तो टाइम मांग लेते हैं। मैंने कल रात में उनको 1:30 बजे कहा मैं टाइम नहीं लूँगा, मैं इसमें लिख के दूँगा कि आप इस किस्म की डिमांड हमसे कर नहीं सकते और हम इस किस्म की ज़मानत तुमको दे ही नहीं सकते। आज प्रोग्राम में आने से पहले वो कार्रवाई अटेंड करके आ रहे एसीपी के ऑफिस पे, माशाल्लाह वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। अभी उसमें ऑर्डर बाकी है, उम्मीद है हमको उसमें सक्सेस मिलेगा। मसला ये था कि कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हुए औरंगाबाद महानगर पालिका के, तो लोक प्रतिनिधि अपने पास है ही नहीं। अब बचे 3 MLA, उनसे तो हम जामीन ले नहीं सकते, तो हम पर एक इम्पॉसिबल कंडीशन इम्पोज की गई थी। अब किराड़पुरे का आदमी सरकारी नौकर कहाँ से लेंगे? सरकारी और मुसलमान का कोई ताल्लुक है क्या नौकरी का? और हम लोग कोई हमारी, अब देखिए इल्ज़ाम जिस तरह का लगाया गया हम पर राम मंदिर पे अटैक का, कौन सा हिंदू आके हमारी ज़मानत लेंगे? हाँ, एक बात कहता हूँ, हम लोग जिस समाज में रहते हैं हमारे ताल्लुकात हिंदू लोगों से बहुत अच्छे हैं। मैं भी कोर्ट में काम करता हूँ, 300-350 मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, लेकिन 3-4 हज़ार हिंदू एडवोकेट्स काम करते हैं। बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं हम एक दूसरे के साथ में, कभी प्रॉब्लम नहीं आता, एक दूसरे के दुख दर्द में हम शामिल रहते। मैंने एसीपी साहब को जो जवाब लिख कर दिया उसमें मैंने यही कहा कि आप किसी भी नॉर्मल हिंदुस्तानी की बिल मुझसे मांगिए, मैं दूंगा, लेकिन आप स्पेसिफिक मांगेंगे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम ये देने में नाकाम, हम नहीं दे सकते। हम जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन इस किस्म की हम जमानत दे नहीं सकते। दूसरी बात, मैंने इस पूरे केस में बीइंग एडवोकेट अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे लॉ की डिग्री से नवाजा था, इसलिए मैं कौम के काम आ सका। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे माँ बाप ने भी मुझे जो है तो पढ़ने के लिए फ्री छोड़ा था कि आप जो है, मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे वकालत में जाना है। और आज जब हम लोगों ने काम किया तो 14 मुस्लिम एडवोकेट्स इसमें काम करने के लिए आए। जब ये काम शुरू कर रहे थे तब मैंने इनसे कहा, मेरे लोगों से, कि आप लोग कीजिए। बोला साहब हमारे को फसाद का तजुर्बा कहाँ है? तब मुझे जाकर समझ में आया कि दुनिया के दोनों फसाद में मैंने काम किया था। मैंने भराड़ी के फसाद में काम किया था, मैंने बुल्ढाना के फसाद में काम किया था, और मैंने राजा बाज़ार के फसाद में भी काम किया था। उन तमाम फसादों में काम करने की जो एक्सपीरियंस था उसकी बुनियाद पर हमने काम किया और अल्लाह के करम से हमको उसके अंदर सक्सेस मिला। आज औरंगाबाद में मैं रहूँ ना रहूँ, मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, मौत ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन 14 से 15 एडवोकेट्स ऐसे तैयार हो चुके हैं जो हमेशा आपके लिए तैयार है। जब हम लोग ये काम कर रहे थे तब
सियासी और गैर सियासी तमाम लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, उसमें से हमारे किरवानी साहब भी हैं। इनका भी हमको बड़ा मोरल सपोर्ट रहा। मेरे ऑफिस पे आए, इवन उन्होंने मुझे जो है हर तरीके का ताउन देने का वादा किया, लेकिन अफसर खान साहब ने इतना कर दिया कि मुझे किसी से ताउन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक बात लेकिन यहाँ कहूँगा कि इस केस में मैंने जो महसूस किया कि इस कौम में जज्बे की कमी नहीं है। मेरे ऑफिस पर एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं भी ज़मानत लेना चाहता हूँ। वो शख्स जो है साइकिल पर अचार और पापड़ बेचता है। तो मेरा ठीक है अफसर भाई ले रहे हैं, तो बोला पूरा सवाब अफसर कमाएगा क्या, मुझे भी सवाब कमाने का चांस। तो उसका जो जज्बा था मैं इनकार नहीं कर सका। मैं बोला भाई आप क्या मदद करोगे? तो उन्होंने 700 रुपये निकाल कर मुझे दिए। बोले इसमें कितनी ज़मानतें होगी? तो मैंने कहा 20। तो बोले 20? बोला हाँ, क्योंकि ज़मानत के एक बॉन्ड पर 35 रुपये के टिकट लगते, मैं 20 ज़मानत के बॉन्ड पे आपके टिकट लगाऊंगा। उसने कहा मैं तो समझा साहब आप बोलेंगे 700 रुपये में क्या हुआ। 700 रुपये में नहीं, ये तुम्हारा जो जज्बा है, अल्लाह ताला ने जो जज्बा दिया है कौम में कि एक आदमी जो साइकिल पर पपड़ और अचार बेचता है, उसके दिल में भी इतना जज्बा है कि वो भी हमारे लिए सोचता है। हमारे पास इस केस में काम करते थे, मैंने एक चीज़ की महसूस किया कि हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है। कमी एक ही चीज़ की है कि काम करने वाले को काम करने नहीं दिया जाता। हमारे पे भी बहुत प्रेशर आया कि अफसर खान में क्या है ऐसा, हम लोग आते, हमारी भी ज़मानत नहीं। यार जब एक आदमी कोई काम कर रहा है ना तो उसको करने दो। हमने भी तय किया था कि किसी दूसरे को घुसने नहीं देंगे ये लाइन में। क्योंकि पता था कि मुश्किल के टाइम कौन खड़ा था। एक और बात बताता हूँ, ये तो सब चल रहा था, 40 से 50 दिन का हमने एक अरसा इनके साथ गुजारा। ईमानदारी से कहता हूँ कि इससे पहले मेरे ख्याल इनके बारे में कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, एक नॉर्मल है औरंगाबाद के जानता था। लेकिन 40 दिन 50 दिन से अब जब वो कंटिन्यू इनके साथ काम कर रहे हैं तो मुझे भी लगा कि अल्लाह ताला ने इनमें भी कुछ खूबियाँ दी है। अल्लाह ताला ने किसी को भी बगैर मकसद के लिए पैदा नहीं किया। अफसर खान को लगता 2023 के इस फसाद के लिए ही पैदा किया था। ना सिर्फ जमानतें ली बल्कि दवा वगैरह के लिए, घर किराए के लिए भी इन्होंने जो है तो मदद की लोगों की। ये हम देखते थे, इन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये जो देते थे तो हम लोग देखते थे उसको। साथ ही क्या नाम है मुश्ताक साहब, ये भी नारेगांव से शुरू दिन से आखिरी दिन तक हर किस्म का जो काम बोले जेरॉक्स करा के लाओ, ये करा के लाओ, ये आदमी कराता रहा। इनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई। बस एक जी जी जमायतुल उलमा हिंद की तरफ से मुस्तफ़ा भाई का इसलिए नहीं बोल रहा था मैं कि थोड़ा दीनी मामला है, वो सवाल ऊपर कमाना चाहते क्योंकि जमायतुल उलमा हिंद जो है इस तरीके के मामलात में काम हमेशा से करते आई है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन एक नई शख्सियत जो उभर कर आई अफसर खान की शक्ल में, उस ताल्लुक से काबिल मुबारकबाद है औरंगाबाद के लोग कि हम लोगों को एक ऐसी पर्सनैलिटी मिली है। और इस तमाम काम करते टाइम एक चीज़ की बड़ी शिद्दत से जो तकलीफ़ हुई वो ये थी कि हमारे पास लीडरशिप नहीं थी। कुछ साल पहले हमें ये खुशी हुई थी कि हमारे पास वो सब कुछ आ चुका है
जिसके बारे में हम सोचते थे, इतने दिन से हमारे पास सीट नहीं है, ये आ गई, ये हो गई, वो हो गई। लेकिन इन 30-40 दिनों में जो पॉलिटिकली कहेंगे कि बेआसरा थे हम, और आज भी है, क्योंकि यहाँ की औरंगाबाद की लीडरशिप में दम होता। देखो, हम वकील थे ना, हमने वकालत का काम किया। मैं अपने आप को बहुत बचा रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सोशली बोल रहा हूँ कि अगर हम में दम होता तो यहाँ की लीडरशिप पुलिस से नुमाइंदगी करके इंसाफ दिलाती और उन लोगों को भी अरेस्ट कराती जो लोग इस केस में अरेस्ट नहीं हुए। खुल के बोलिए। मैं वकील हूँ, कुछ लिमिटेशंस है, वरना मुझ पे भी इल्ज़ाम लग जाएंगे। कल को आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। क्या फोकस करता है? बस थोड़ा सा यही कहूँगा कि एक चीज़ बहुत सिटी में चल रही है कि मैंने जो है मंदिर को बचाया। मेरे कान भी पक गए ये डायलॉग सुन सुन के कि मैंने मंदिर को बचाया। अफसर भाई, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग हुई उसकी सर्टिफाइड कॉपीज अपन ने निकाले। उसमें साउथ इंडिया की ये फिल्म की स्टोरी है क्या? ये ऐसा साउथ इंडिया की फिल्मों में होता है, एक आदमी कुछ तो बचा लेता। यहां पर नहीं है। मैं आखिरी दिन तक भी इंतजार कर रहा था कि ये स्टोरी कब आती, लेकिन आज तक वो पुलिस वालों ने बताया नहीं। हो सकता चार्जशीट में बताएंगे, और चार्जशीट में बताएंगे तो वो प्राइम हीरो रहेगा, स्टार विटनेस रहेगा वो केस का, जो खुदा की कसम खाकर कोर्ट में यह कहेगा कि ये फसाद मुसलमानों ने कराया था और हम उसका क्रॉस करेंगे। झूठ और सच का फैसला इस कहानी की हद तक इंशाल्लाह कोर्ट में होगा। आप तमाम ने मेरी बात को सुना, जिनको बुरी लगी हो माफ़ करना। मैंने एडवोकेट होने के नाते इस केस में जो काम किया मैंने आपके सामने बयान किया। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इज्जत अफजाई की, इसलिए मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में एक चीज़ रह जा रही है, नाइंसाफ़ी हो जाएंगी कि जिस दिन पहले दिन से हम जब काम कर रहे थे तो ईसा यासीन और शाहब यासीन जो हमारे को रोज़ कवरेज देते थे। कवरेज देने की वजह ये थी, इनके कवरेज के नतीजे में हमारे को जो बेनिफिट मिला वो ये था कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग अरेस्ट हुए थे। इनके माँ बाप जो है परेशान रहते थे, घर वाले परेशान रहते थे, रमज़ान का माहौल था, लेकिन रोज़ इफ्तार के बाद वो उसका इंतज़ार करते थे, क्योंकि उसमें हम तमाम मालूमात दे देते थे। और मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग उसमें जो चीज़ सुनते थे उस पर अमल करते थे। किसी ने भी हमको फ़ोन करके तंग नहीं किया कि मेरे बच्चे का क्या हो रहा है। ये सब आप लोगों की कोशिश का नतीजा था, ईसा यासीन और शाहब यासीन का, कि ये लोगों ने साथ दिया। साथ ही हमारे रिजवान भाई भी हमारे साथ हुआ करते थे। रिजवान भाई कहाँ हैं? रिजवान भाई भी हमारे साथ हुआ करते थे। ये तमाम का भी इस फसाद में जो है हमारे साथ जो है जो टीम हम काम कर रही थी वो इसका हिस्सा रहे, इसलिए मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।